हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricks मेकर नीरज चैनल। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स पे, और कुछ न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो लेक्चर में हुए थे। तो आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हो सकता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखें तो ऐसा इसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक चीज हो रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि ये tan a माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इससे भी इजी वे ये हो सकता है कि अगर हम, क्योंकि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम x अपॉन वाई के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर लें तो शायद और इजी हो जाएगा। तो हम वही करने का प्रयास करेंगे। tan इनवर्स इसको ऐसे ही रखते हैं x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स, और यहाँ की करेंगे क्या, y कॉमन ले सकते हैं, या कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बाई y। तो यहाँ क्या करेंगे, y से डिवाइड कराएंगे तो ये x अपॉन वाई माइनस वाई वाई कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो x अपॉन वाई माइनस वाई वाई प्लस वाई वाई कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एक और फॉर्म इसका अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स, यहाँ x बाई वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई वाई इंटू 1, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और ये लिखने से हमें एक आइडेंटिटी लर्न हो रही है, एक आइडेंटिटी रिमेंबर में, मतलब रिमेंबर कर रहे हैं, हमको याद आ रही है, क्या रिकॉल कर रहे हैं कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 है, तो मीन्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये tan a माइनस बी के फॉर्म की है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में राइट कर लें, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स 1। देखें अगर हम इसको, तो ये क्या था, tan a माइनस बी की वैल्यू tan के टर्म्स में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b रखा हुआ था। तो उस आइडेंटिटी को हम वापस इस फॉर्म में लेके आए, और इसको करने से क्या हो जाएगा, देखिए जरा, tan इनवर्स यहाँ पे लिख सकते थे, सिंस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होती है आइडेंटिटी, उसका हमने यहाँ ये नहीं, माइनस वाई, इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ यूज किया है। तो करते हुए देखते हैं, x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x बाई वाई माइनस माइनस प्लस, और tan में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम है, कैंसल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, और ये हमारा आंसर है। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी मेथड है सॉल्व करने का इसको। तो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखते हैं और क्या कैसा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बात करें तो एक न्यूमेरिकल हो सकता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ मॉड x इज लेस इक्वल 1 बाई रूट 2। तो ये गिवन है, इसको प्रूव करना है,
और हम देख रहे हैं कि अगर इस साइड से इधर को देखें तो ये हमारी आइडेंटिटी जो हम लोग बात किए हुए थे पिछले लेक्चर्स में, ये आइडेंटिटी ही है जिसको हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल साइन वाई, और x यहाँ गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है कि मॉड x इज लेस इक्वल 1/√2 है, मींस x इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2 ये होगा। सो यहाँ से इम्प्लाइज दैट y इक्वल लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ y के फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, जो इसकी लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x इक्वल अगर हम यहाँ -1/√2 रखें x के प्लेस पे तो ये π/4 की -π/4 की वैल्यू होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं -π/4। y इज ग्रेटर इक्वल -π/4 और ये पॉजिटिव है तो प्लस का π/4 में हो जाएगा, y इज लेस इक्वल π/4। ये हमारी इसकी ये लिमिट्स हो जाएगी। अब अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें तो क्या होगा, √1 - x² की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो √1 - x² की वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, √1 - sin² और √1 - sin² इक्वल होगा cos² और cos² मीन्स cos y। तो cos y आएगा। तो एक यहां से ये देखते हैं कि सिंस क्या ये एग्जिस्ट होगा, उसके लिए देखें कि ये इस उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो cos y इज ग्रेटर इक्वल -π/4 एंड लेस इक्वल π/4 इम्प्लाइज दैट cos y, और इस रेंज में, इस डोमेन में, इसके लिए ये y के लिए डोमेन का वर्क करेगा, तो इस डोमेन में cos y की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो 0 से ग्रेटर आएगा, जो कि ये इसके लिए अप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, तो टेकिंग, अब लेते हैं क्या था, साइन इनवर्स 2x के प्लेस पे साइन y के प्लेस पे cos, ये √1 - x² के प्लेस पे cos y पुट करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है साइन इनवर्स साइन 2y। और ये देखेंगे कि ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यहां अगर हम देखें तो एक यहां ये हो रहा है कि सिंस y इज ग्रेटर इक्वल -π/4 एंड लेस इक्वल π/4 देन 2y इंप्लॉइज दैट, यहां 2y करें तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, -π/2, 2y इज ग्रेटर इक्वल -π/2 एंड लेस इक्वल π/2। और साइन इनवर्स के लिए ये हमारी रेंज होती है, साइन इनवर्स के लिए यही होता है, तो इसके लिए रेंज में आएगा। तो यहाँ साइन 2y का देखें तो साइन 2y -1 से और 1 के बीच में होगा, तो ये इसके लिए एग्जिस्ट होगा, और एग्जिस्ट होगा तो इट मीन्स साइन मूव हो जाएगा, 2y आ जाएगा, और 2y के प्लेस पे साइन इनवर्स x रख देते हैं, तो ये साइन इनवर्स x आ जाएगा। और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, क्या, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर √1 - x² इक्वल दिस, हैंस प्रूव्ड। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो सकता है न्यूमेरिकल। और भी ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी उनमें से एक आइडेंटिटी को यहाँ प्रूव करके देखा। अब और भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हो सकते हैं उनमें से कुछ एक आध और देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अगर बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, वो एक न्यूमेरिकल और एक आध देख लेते हैं इसमें। जैसे फाइंड द वैल्यू
वैल्यू कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वो क्या गिवन है वो देखते हैं। तो गिवन है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, एंड x इज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू गिवन है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एक हमने अभी पहले पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमने शुरुआत में ही एक आइडेंटिटी, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो एक इस तरीके से भी पढ़ा था, tan इनवर्स और tan x इक्वल x होता है इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो tan इनवर्स x इक्वल x होता है। तो ये अगर है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको इस फॉर्म में लाएं। इसको इस फॉर्म में किस तरीके से ला सकते हैं ये सोचना है। तो इसको यहां जरा करते हैं। क्या करेंगे कि 1 अपान है, इट मीन्स रेसिप्रोकल होगा। यहां 10 बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन कॉट हो जाए। अगर कॉट बन जाए तो उसको रेसिप्रोकल में 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो उससे अगर करना है तो यहां ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये कॉट बन जाए। स्क्वायर दिया गया एक्स का, इट मीन्स हमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा, और जो आधारभूत सर्वसमकाएं हैं, बेसिक सर्वसमकाएं, उनका यूज करना है फंडामेंटल आइडेंटिटीज में। और वो भी कॉट आने के लिए तो वो थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसिक और कॉट में, जो होता है कॉसिक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कॉट होता है। इट मीन्स हम लेट करेंगे क्या, लेट एक्स इक्वल कॉसेक वाई, और यहां x इज ग्रेटर देन 1 है, ये हो रहा है। तो x इक्वल कॉसेक वाई अगर करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा कि ये इसको देखें तो यहां y इक्वल अगर लेना चाहें, इंप्लॉइज दैट y इक्वल, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो यहां y इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 बन जाएगा। कॉसेक में जो वैल्यू होती है 1 वो पाई बाई 2 की होती थी, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना चाहें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल होता है कॉट स्क्वायर वाई। यहां लिख सकते हैं सिंस कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर वाई। ये आइडेंटिटी होती है बेसिक, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसके थ्रू ये आ गया तो यहां से आ जाएगा कॉट वाई, और कॉट वाई। तो कॉट वाई के लिए अगर ये देखें तो यहां पे ये कॉट वाई होगा। सो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट वाई इक्वल tan इनवर्स tan वाई, tan इनवर्स tan वाई, और 10 से 10 मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉट वाई जो पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो यहाँ कॉट वाई जो होगा वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, तो यहाँ आ जाएगा y, और जब y आ गया तो y इक्वल है कॉसेक इनवर्स x। इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
x हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करते हैं और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हुए सॉल्व करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स को, तो क्या होगा देखते हैं। एक लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है और गिवन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये गिवन है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज वी हैव स्टडीड बिफोर in the previous numerical we have studied some कॉन्सेप्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट जो थी वो कॉन्सेप्ट क्या थी, वो क्या है कि कॉन्सेप्ट हमने ये देखी थी कि ये इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x के फॉर्म में अगर ले आए तो ये x हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ये बन सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को कन्वे करते हुए, इसी को लेते हुए क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम सॉल्व करके tan के फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इस टाइप का जब होता है कोई न्यूमेरिकल तो सबसे पहला तो एक देखा ये जाता है कि हम यहां से 1 कैंसिल करें, और 1 कैंसिल होता है इफ देयर इज cos 1 प्लस cos और 1 माइनस cos, तो हम 1 कैंसिल कर सकते हैं। बट साइन है तो फिर इसको अदर मेथड से किया जा सकता है। वो क्या कर सकते हैं, वो लिखेंगे tan इनवर्स और ये 1 की वैल्यू फंडामेंटल आइडेंटिटी से पुट करेंगे और साइन का की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे। तो हमें ये क्या बनेगा ये देखना है। ये cos x को लिख लिया और हाफ एंगल्स में जाएगा साइन का एक्सपेंड करने, तो ये क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, 1 को लिख सकते हैं और ये लिखा जा सकता है 2 साइन x/2 cos x/2। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये हमें पता है सिंस cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल 1 होता है। इसी तरीके से साइन x इक्वल होता है 2 साइन x/2 cos x/2। So we can put these values here. Since these are in the their angles are in form of x/2, so we convert it also in the form of x/2 and x/2 के फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, इसको देखें तो ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a माइनस a प्लस b होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ लिख सकते हैं सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन x/2 एंड cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन ये होल स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख लें तो क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। नेक्स्ट
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये राइट कर सकते हैं। और ये जब इसकी राइटिंग करेंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो कैंसिल किया है उसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। और इसको अगर टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोसेंट रिलेशन में देखते हैं कि कोसेंट रिलेशन, इसके लिए एक यहाँ आइडेंटिटी भी लिख देंगे, सो जरूर कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो राइट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर में साइन होता है और डिनोमिनेटर में कॉस होता है, तो हम यहाँ कॉस कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो कॉस एक्स बाई टू अगर हम कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू होल अपॉन कॉस एक्स बाई टू कॉमन करने पे 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये हो सकता है। कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो रहा है, ये 10x बाई टू के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं, इसी को आगे यहीं बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 10x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10x बाई टू, ये फॉर्म हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते थे इनटू में अगर 1 ले लेते हैं तो अगर इनटू में 1 ले लेते हैं तो यहीं पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या हो रहा है, ये हो रहा है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, मीन्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a के प्लेस पे 1 हो जाएगा, माइनस 10 इनवर्स 10x बाई टू आ जाएगा। 10 इनवर्स 1 मीन्स इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 और ये मूव हो जाएगा तो आ जाएगा x बाई टू, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कई न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बहुत इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, घर पे इन पे सॉल्व करना है, इनका प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, तो वो सीखना है अगर तो इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे कमेंट में शेयर करें और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल हो सकता है, एक न्यूमेरिकल और भी ले लेते हैं। ये दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दिया है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो किस तरीके से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे बात करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि लेट करेंगे, ये लग रहा है, अगर आपको याद हो तो एक चीज ये देख रहे हैं कि ये 10-3a जैसा फार्मूला कुछ बन रहा है। 10-3a के जो आइडेंटिटी है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है 310 स्क्वायर a, 310x या 310a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a के फॉर्म में है। तो देखो 310a की जगह x रखा हुआ 10 क्यूब a और 1 माइनस 310 स्क्वायर a के फॉर्म में लग रहा है। ये a जो होता है, तो इसको अगर हमें लेट करना है तो हम लेट क्या करेंगे, x इक्वल लेट कर लेंगे, a को मूव करना पड़ेगा तो हम a यहाँ ले लेते हैं, a 10
y पुट कर लेते हैं। a tan y इम्प्लॉइज दैट अगर हम यहाँ से y इक्वल निकालना चाहें, फाइंड करना चाहेंगे तो a अपॉन में जाएगा, फिर tan जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स x बाई a। ये हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देन tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये अगर हम लेते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, 3a स्क्वायर इंटू a tan y माइनस a tan y का होल क्यूब करेंगे, मीन्स a क्यूब tan क्यूब y अपॉन यहाँ पे देखें तो a क्यूब माइनस 3a इंटू यहाँ आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर y। इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a क्यूब यहाँ हो रहा है, a क्यूब कॉमन हो सकता है तो हम a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 tan y माइनस tan क्यूब y अपॉन a क्यूब कॉमन होने पे 1 माइनस 10 क्यूब 1 माइनस 3 10 क्यूब नहीं 10 स्क्वायर y, ये हो जाएगा। और यहां से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a बन रहा है। इट मीन्स ये फार्मूला आपका बन रहा है tan 3a का, तो tan 3y और 10 से 10 मूव होकर के यहाँ आ जाएगा 3y। और यहाँ इसको हम लिख भी देंगे, सिंस 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल tan 3। ये होता है तो उसको हमने रख दिया और यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। y इक्वल था tan इनवर्स x बाई a, और यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए जिन पर हम लोग आज चर्चा किए। कई न्यूमेरिकल्स और भी हो सकते हैं जिन पे हम अगले वीडियो लेक्चर में फिर से चर्चा करेंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए अब कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।